स्वागत है आप सभी का स्टडी बैच चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम जिसे लसा कहते हैं हिंदी में, एचसीएफ जिसे मासा कहते हैं, प्रतिशत देखेंगे। उसके बाद हम लोग बोर्ड मास देखेंगे, बोर्ड मास का रूल क्या है। फिर हम लोग देखेंगे समीकरण, वर्गमूल, घातांक, दशमलव। ये आज हम लोग देखने वाले हैं। जोड़ घटाव थोड़ा ज़्यादा ही इजी है, मगर बेसिक से हम लोग पढ़ना है तो ये भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले जोड़ घटाव। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जोड़ और घटाव। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे। 0 और 9 तो क्या हो जाएगा 9। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास रहेगा 1। और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास है 0 और हासिल 1। 10 और तो 0 लिखेंगे, हासिल 1। 9 और 8 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 17 और हासिल 1 है तो 18, हासिल 1। 7 और 6 कितना होगा 13। 13 और हासिल 1 तो 14। ये हमारा जोड़ हो जाएगा। फिर हमें लोग देखेंगे 8 और 7। 8 और 7 कितना होगा 15। 15 का क्या होगा 5, हासिल 1। 8 7 फिर 15 और 15 का हासिल क्या होगा 16, हासिल 1 तो 16। 16 का हासिल 1। 6 5 11, 11 का हासिल 1 तो 12। ये हमारा जोड़ है। अब हम देखेंगे घटाव। घटाव में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से और नीचे को घटाते हैं। जैसे ये 3 है तो हासिल 1 ले लेंगे तो 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। और हासिल 1 ले लिए तो ये क्या बचेगा, 9 में से 1 हटा दिए तो 8। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। यही हमारा घटाव है। फिर देखते हैं 8 में से 9 तो हासिल 1 ले लेंगे 18। 18 में से 9 घटाएगा तो 9। फिर 8 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 0। फिर हम लोग देखेंगे 7 में से 5। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर है 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ये हमारा जोड़ और घटाव था। चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग देखेंगे गुणा और भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में क्या है, गुणा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 का 0 हासिल 1। फिर है 5 4 2 जा 8 हासिल 1 तो 9। फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे। फिर 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 5 का और हासिल 1। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हासिल 1। तो 4 3 जा 12 हासिल 1 तो 13 हो जाएगा। फिर 4 का 4, 6 और 0 6 और 9 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 एंड 5 को 14 हासिल 1। 3 है तो 4 हासिल 1 और 1 का 1। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है यानी गुना। अब हम लोग देखेंगे दूसरा 7 3 जा 21 हासिल 2, 8 3 जा 24 हासिल 2 तो 26 और हासिल 2। 3 3 जा 9, 9 2 11। 7 2 जा 14 हासिल 1, 7 2 जा 14 हासिल 1। 8 2 जा 16 हासिल 1 17 हासिल 1। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हासिल 1 तो 7। अब इसे जोड़ेंगे हम लोग 1 6 और 4 10 का 0 हासिल 1। 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8 हासिल 1 तो 9। 7 प्लस 1 तो 8। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। अब हम लोग देखेंगे घटाव। घटाव क्या है तो इसे हम लोग करेंगे ये हम लोगों का भाग है। तो भाग में हम लोग देखेंगे 2 से 48 में भाग देना है। तो 48 में हम लोग भाग देंगे 2 2 जा 4। फिर ये 8 बच गया। अब हम लोग देखेंगे 2 4 जा 8। तो ये कट गया तो इसका भाग कितना होगा 24 आएगा। 2 से अगर 48 में हम लोग काटेंगे। अब हम लोग देखेंगे 13 से 52 में हम लोगों को भाग देना है। 52 में तो 13 कितने बार में हो जाएगा 4 में 52। तो इससे 13 से 52 में हम लोग भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक से चालू करेंगे, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है।
अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारा एलसीएम इसका निकालना है, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसका तोड़ेंगे हम लोग तो अभाज्य गुणनखंड से ही तोड़ेंगे, जैसे 2 से तोड़ेंगे, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही एलसीएम हम लोग तोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसे मैक्सिमम में देख रहा है, कम से कम नंबर से लगा के ट्राई करना है और देखेंगे कि कम से कम 2 अंक उससे लग जाए। तो 5 से हम लोग लगाएंगे तो 5 1 जा 5, फिर 2 का 2 उतर जाएगा जैसे के तैसे, फिर 5 1 जा 5, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 1 का 1 है 1 1, यानी 5 2 जा 10। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 10, हमारा एलसीएम हो जाएगा 10, 5 × 2, तो हमारा एलसीएम 10 हो जाएगा। चलिए इसी तरह इसका देखते हैं। तो ये हमें 2 से लगाएंगे क्योंकि 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है और 2 भी, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा, फिर 3 से हम लोग लगाएंगे 3 1 जा 3 1 जा और 1, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 इक्वल 6, 2 × 3 6। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालना। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं अब हम लोग वो देखेंगे। अब इससे और ये 2 अंक है, इससे हम लोग एचसीएफ सबसे छोटे से बड़े में हम लोग डिवाइड कर 6 से 48 में का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 8 जा 48, तो ये कट गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 6। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6, ये इसका एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा, जो बचा इधर वो हमारा 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फिर से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 52 है, 52 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे। 6 52, 6 1 जा 6, 8 जा 48, 12 में से 8 तो 4, 4 में तो 0, फिर ये इससे और इससे जितना शेष फल से जितना जिससे हम लोग लगा रहे हैं उससे हम लोग लगाएंगे भाजक से। तो 4 1 जा 4, 2, फिर इससे 4 से, तो 2 2 जा 4, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। पहले इससे पूरे को लगाएंगे, जितना बचा फिर इससे हम लोग लगाएंगे, फिर जितना बचा उससे हम लोग लगाएंगे, जब तक ये पूरा का पूरा कट ना जाए किसी चीज़ से। तो हमारा एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। हमने एलसीएम एचसीएफ देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड मास। हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत, हम लोग देखेंगे प्रतिशत। अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत। तो हमारा ये प्रतिशत में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का पहला क्वेश्चन, 300 का 50% कितना होगा। तो आइए देखते हैं प्रतिशत का क्या होता है। प्रतिशत का कितना होता है 1/100, ये हमारा प्रतिशत का होता है। प्रतिशत का क्या होता है 1/100। तो 300 का 50% यानी 300 का मतलब गुना 50 बटा 100, 1/100, यही हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 5 3 जा 15 और 0, 300 का 50% 150 होगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 30% क्या है। 500 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 30% का 10% क्या है। तो सेम उसी तरह रिपीट हम लोग करेंगे। 500 का 30%, पहले हम लोग निकालेंगे 500 का 30%, तो सेम वही निकलेगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 निकलेगा। और फिर उसका 10% हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग उसका 10% निकालेंगे तो 2 3, 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड का। तो हमने प्रतिशत निकालना सीखा। अब हम देखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है ये हम लोग देखेंगे। ऐसे मैंने बोर्ड मास पे प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। पर अभी क्वेश्चन बनाने इसलिए हम लोग बोर्ड मास का थोड़ा सा देखेंगे क्या है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास क्या है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ या गुना भी उसके भी कहते हैं, डी से डिवाइड,
एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए से ऐड यानी जोड़, ए से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। तो ये रूल क्या है कि पहले अगर रहेगा तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, फिर इसका मतलब नियम के अनुसार इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2/4 गुने 5 माइनस 3 माइनस 3 9/3 प्लस 1 माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड मास। तो बोर्ड मास पहले कह रहा है ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, तो ये जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे। अब ब्रैकेट का हम लोग काम कर रहा है तो 3 से 3 काटेंगे तो 3 होगा, तो ये आंसर 3 प्लस 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा सेम। उसी तरह हम लोग लिखेंगे ये जैसे वैसे 3 प्लस 4, तो ब्रैकेट हट जाएगा माइनस 5। अब हम लोग को देखना है ऑफ, तो ऑफ का इसका काम करिए तो यहाँ कुछ नहीं है तो ये भी काम हो गया। अब हम लोगों को देखना है 2 डिवाइड का काम करना है, तो हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो 2 से 2 1/2 इंटू 5, और फिर हम लोगों को करना है, फिर हम लोगों को ऐड का काम करना, तो ऐड का काम ऐड नहीं है तो ये भी हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट का काम करना है, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ है, तो इंटू 5 माइनस 4 माइनस 5। तो पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1/2 यानी 5/2 माइनस 4 माइनस 5। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं 5/2 माइनस 4 माइनस 5, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना हम लोग सीखे हैं, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे 2, कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा 5, और माइनस 4 तो कुछ नहीं है तो 2, तो 2 4 जा 8 माइनस 5 2 जा 10, तो 5 माइनस 8 10 18/2, तो 18 में से 5 जाएगा तो हम लोगों का क्या बचेगा, 18 में से 5 जाएगा तो 13/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग देखेंगे भिन्न फ्रैक्शन, पहले भिन्न, अब हम लोग देखेंगे भिन्न कैसे निकालते हैं। भिन्न में देखेंगे भिन्न होता क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब हम लोग देखेंगे। भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है p/q के रूप में। भिन्न क्या होता है, p/q के रूप में। तो भिन्न का हम लोग पहले जोड़ देखेंगे, 3/4 प्लस 2/6 प्लस 1, ये हमारा भिन्न का जोड़ है। तो 3 का 4 प्लस 2 से ही कट जाएगा तो 1/3 प्लस 1। तो हम लोग का इसका एलसीएम निकालना सीखे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 12 आ जाएगा। तो 4 3 जा, इससे इसे भाग देते हैं हम लोग, जितना था उसी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 3 जा 12, तो 4 3 जा तो 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा तो 4 1 जा 4 प्लस 12। अब हम लोग इसे जोड़ेंगे, 2 4 2 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 तो 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका भिन्न का जोड़ का। अब हम लोग देखेंगे भिन्न का घटाव, क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे भिन्न का घटाव किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव सेम उसी तरह 6/7 माइनस 2/18 माइनस 5/10, ये हमारा भिन्न का घटाव है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में तो 6/7 माइनस 2 से कट गया तो 1/9 माइनस ये कट गया तो 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिंगल इसे एलसीएम किसका निकलेगा, तो इसे हम लोग गुना करेंगे। 9 2 जा 18 7 जा 8 7 जा 56 8 7 जा 56 हासिल 5 7 जा 7 12 126
6, इसका LCM हो जाएगा। तो 7 से इसमें हम लोग भाग देंगे 1 2 6, 7 से हम लोग भाग देंगे 7 1 जा 7, 12 में से 7 तो 5 6 8, 18 7 जा 18 7 जा, तो 18 6 जा क्या हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे 18 6 जा 8 6 जा 8 6 जा 48 हासिल 4, 6 1 जा 6 108, तो ये हो जाएगा 108। फिर हमारा 9 से इतना में भाग देंगे, 9 से हम लोग इतना में भाग देंगे, 9 से हम लोग 126 में भाग देंगे, तो 9 1 जा 9, 12 में से 9 तो 3 और 6 4, तो 14 9 जा 14 9 जा 9 4 जा 36 हासिल 3, 9 1 जा 9 और 3 12 126 हमारा हो जाएगा। फिर हम माइनस करेंगे 2 से इतना में, तो 2 6 और 3 63 हो जाएगा। अब हम लोग 100 639 628 1 189 108 में से इतना को घटाएंगे तो 189 108, इसे हम लोग माइनस करेंगे तो 9 में से 8 तो 1 8 81, तो -81 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्या हो जाएगा, -81 आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने देख लिया भिन्न का घटाव क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। तो ये हमारा भिन्न का गुना है, तो हम लोग भिन्न का गुना करेंगे, इससे काटेंगे जो कट रहा है 3 से 3 4 से 4, तो 7 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 7 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे भिन्न का भाग क्या होता है। हम लोग इसे क्या करते हैं, जैसे ये पहला जो है सो लिखते हैं, अगर ये इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, इसे बदलते हैं, तो ये जो है ये उल्टा हो जाएगा। 4/9 है तो 9 क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। फिर इंटू में उसी तरह करेंगे तो 7/6 हो जाएगा। मतलब एक ये छोड़ के उसका सब पलटेगा। तो फिर काटेंगे 3 से कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 जा 9, 3 2 जा ये कटेगा, सॉरी 3 2 जा, फिर हो गया सारा। 3 से 2 में कटेगा तो हो जाएगा 7/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे समीकरण किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने उसका क्वेश्चन भी बनाया, जैसे एलसीएम लेके सेम समीकरण भी उसी तरह है। तो समीकरण छोटा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समीकरण अब हम लोग देख लेते हैं समीकरण क्या होता है बेसिक। तो हमारा क्वेश्चन है 5x, तो बेसिक समीकरण हमारा है 5x - 2 = -3x + 2। ये हमारा समीकरण का क्वेश्चन है बेसिक। तो हमारा क्या करेंगे, 5x पहले हम लोग को इतना बेसिक याद रखना होगा, अगर इंटू में और प्लस में 2x प्लस 3x और दूसरा क्वेश्चन हमारा 2x × x। इसमें हम लोग क्या ध्यान देना है बेसिक में, और जोड़ रहेगा तो ये अचर जो है वो बदलेगा, 3 2 जा 6 और चर जो है सेम वही रहेगा जोड़ में। और मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे गुना में चर जो है वो 2 जो है सेम रहेगा अचर, और चर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो x × x स्क्वायर। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोग देखेंगे समीकरण बना रहे थे, तो ये हो जाएगा x जो है x वाला इधर है तो -2 है, ये -3x इधर आएगा तो +3x इस साइड आएगा, और इक्वल में +2 है, और 5x + 3x, और ये -2 जो है उधर चल जाएगा तो -2 तो 5 3 8x इक्वल ये जो है -2 तो -4 और x इक्वल -4/8 तो 2, यानी x इक्वल हो जाएगा हमारा -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वर्गमूल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्गमूल किसे कहते हैं।
जैसे ये है 48 और ये है 64, ये है 348 का और ये है 16 3 का। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है यानी स्क्वायर है, वर्ग है, 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन 2 खंड में तोड़ना है। अगर ये 3 है यानी घातांक है, वर्गमूल और घातांक हम लोग देख रहे हैं। तो 3 अगर रहेगा यहाँ लिखा, कोई भी अंक दे दिया तो वो घातांक है, और कुछ नहीं है यानी स्क्वायर। इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम का प्रयोग करके निकालेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें इसमें 2 सेट, वर्गमूल में 2 सेट लगाना होता है, 2 सेम 2 अपना सेम मिल जाए। तो ये 2 मिल रहा है यानी 2 इंटू 2, रूट 3 का कुछ नहीं है, रूट में ही रहेगा यानी 4√3 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 64 का वर्गमूल निकालेंगे। हम लोग 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है ये देखेंगे। 64 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 4 5 6। तो 64 का हो जाएगा 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6। ये 64 का वर्गमूल है। तो ये सेट मिल रहा है 2 का, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये सेट 2 का सेट 1 मिल रहा है, ये सेट और ये सेट। तो 3 यानी 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर वर्गमूल 8 हो जाएगा इसका। अब हम लोग देखेंगे घनमूल। अब हम लोग देखेंगे घनमूल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे घनमूल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे घनमूल क्या होता है। तो घनमूल का सेम उसी तरह हम लोग दोहराएंगे। उसमें हम वर्गमूल में कर रहे थे 2 से कर रहे थे, तो इसमें 3 का सेम निकालेंगे, सेम हम का। जैसे 48 का है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12, 2 6, 2 3। जैसे 48 का है 1 2 3 4 इंटू 3। तो इसमें क्या है 3 घातांक का। तो घातांक का हम लोग निकालें 3 को सेट अपना निकालेंगे। तो 2 का 3 सेट एक निकल गया और 2 एक ही है 2, तो ये अंदर ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा इसका घातांक। ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 16 का घातांक। क्या देखेंगे 16 का घातांक क्या होता है, सेम उसी तरह निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा। तो क्या हो जाएगा 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 निकल रहा है, ये अकेले बच रहा है, तो 2 निकल जाए 1, और रूट के अंदर ये 2 सिंगल है तो 2 रहेगा, यानी ये इसका घातांक है। तो आप लोग वर्गमूल और घातांक समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग। दशमलव का जोड़ घटाव और गुना भाग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है। तो 3.2 प्लस 4। अब हमें बताइए कि 4 बड़ा है या 3.2 बड़ा है। 4 बड़ा है तो 4 और 3.2, यानी पॉइंट यहाँ 0 लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ कुछ नहीं है, 4 बड़ा है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, दशमलव को सामने सामने रखना है। तो नॉर्मल और जोड़ेंगे हम लोग नॉर्मल तरीका से जैसे जोड़ते हैं। तो जैसे 2 हो गया, पॉइंट जहाँ है वो उसके सामने लगाना है जोड़ में। 4 3 7, ये हमारा दशमलव का जोड़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे दशमलव का घटाव, जैसे 4 माइनस 3.6। अब ये 4 बड़ा है या 3.6, तो ऑफकोर्स 4 बड़ा है। तो अब हम लोग देखेंगे 4 और 3.6 को हम माइनस करेंगे तो 0 लिख सकते हैं या कुछ नहीं है। तो 4 में से 3.6 हम लोग घटा रहे हैं, दशमलव को दशमलव के साथ घटाएंगे। तो 10 में से 6 घटाएंगे भी नॉर्मल तरीका से, जैसे सिर्फ ये जो दशमलव है उसके सामने वो लगाएंगे। 10 में से 6 तो 4 पॉइंट, और हाथ से लग गया 4 में से 3 तो 0, यानी
यानी 0.4 इसका आंसर हो गया। 0.4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दशमलव का गुना और भाग। दशमलव का गुना और भाग, दशमलव का गुना और भाग क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। दशमलव का गुना और भाग क्या होता है, 3.2 और 3, ये गुना भी हम लोग नॉर्मल तरीका से करेंगे, उसके बाद में दशमलव आंसर लगाएंगे। पहले हम लोग नॉर्मल गुना करेंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हमारा गुना हो गया। अब देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इसके 1 अंक के बाद ये लगाएंगे, ये हमारा गुना हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डिवाइडेड का, 3.2 है और 3.3 है और ये 3 है। अब हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो नॉर्मल हम लोग डिवाइड करेंगे 3 का 3 1 जा 3 1 जा 3, नॉर्मल हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखें कितने अंक के बाद दशमलव है, तो उतने अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ लगा देंगे, यानी 1.1 इसको काटेंगे तो 1.1 इसका भाग करके आएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।